हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, एक नई सुबह के साथ फिर से हमारी शुरुआत हो गई है रीजनिंग का श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट का चैप्टर 10, जिसका कि पार्ट चौथा है और रीजनिंग का ये 52वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। और ये जो नंबर है वो है 13, 19, 31, 49 और 73। और इसके अगली जो है वो पूछी है। तो मैं सबसे पहले जो है इस संख्या को लिख लेता हूँ। 13, 19, 31, 49 और 73। इसकी अगला संख्या पूछा है। तो दोस्तों, अगर हम इनकी जो है संख्याओं में देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, और ये संख्याएं जो है बहुत कम अंतर से बढ़ रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं, ये भी बात सही है। तो मैं इसके अंतर को एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो है ये 6 की बढ़ोतरी हुई है, 6 जुड़े हैं। और यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि 31 में से अगर 19 को घटाया जाए तो, या 31 में से 19 को घटाया तो 11 में से 9 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12। इसमें 19 में 12 जुड़े हैं। और 49 में से अगर 31 को घटाया तो 9 में से 1 गया 8, और 1 में 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि ये जो है 18 बड़े हैं। इसी प्रकार से 13 में से 9 जाने पर 9 और 4 13, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो यानी कि ये जो है 24 का बढ़त हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि 6 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो यानी कि अब जो अगली संख्या है वो 30 बढ़ के होगा। अब जो ये संख्या होगा वो 30 बढ़ के होगा, प्लस 30 होगा, और यहाँ पे जो है 103 हो जाएगा। अगली संख्या जो है वो 103 हो जाएगी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। यहाँ जो है संख्याएं बड़ी है, 456, 392, 360, 344 और 336। और ये संख्या जो है लगातार घट रही है, और ज़्यादा बड़ी तेज़ी से जो है वो घटाव नहीं हो रहा है, कम ही तेज़ी से जो है वो घटाव हो रहा है। यानी कि मैं इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले तो 456, 392, 360, 344 और 336। इसकी अगली संख्या जो है वो पूछा है। तो अगर मैं 392 को जो है 456 में से घटाता हूँ तो 6 में से 2 गया तो 4, और 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाने पर 6, और बचा 3, यानी कि ये जो है वो 64 कम हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 में से 0 जाने पे 2, 2, और 9 में से 6 जाने पे 3, 3 में से 3 कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे 32 कम हुआ है। और यहाँ देखा जाए तो 10 में से 4 जाने पर 6, और 5 में से 4 गया तो 1, बाकी बराबर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8, बाकी सब समान। अब यहाँ जो है क्या होगा, तो हम दोस्तों आसानी से जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक हमें संबंध मिला है, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी कि हर बार जो है पीछे जाने पर बढ़ रहा है और आगे जाने पे ये आधा हो रहा है। यानी कि अब 4 के बाद में जो है यहाँ पे माइनस, सॉरी 8 के बाद में जो है यहाँ पे -4 होगा। यानी कि 36 में से 4 घटेंगे, 4 6 में से 4 गया तो 2, और 332, सॉरी ये जो है 332 हो जाएगा। और 332 जो है हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में हमारा 332 है। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। तो दी गई संख्या श्रृंखला कौन सी है, 4, 9, 20, 43 और 90। ये जो है हमारी संख्याएं हैं, और अगली संख्या श्रृंखला को पूछा है कि अगली संख्या श्रृंखला क्या होगी, अगली जो है संख्या वो क्या होगी। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। 4, 9, 3, सॉरी 20, 43 और 90, और अगली जो है वो पूछी है। तो दोस्तों हम इसमें से जो अगर देखें तो 4 दूना 8 और 1 9 होता है, 9 दूना 18 और 2 20 होता है। मैं इसको एक बार संबंध को लिख लेता हूँ। 4 गुना 2 प्लस 1, 9 आ जाएगा, 9 दूना 18
प्लस 2 20 हो जाएगा 20 दूना 40 गुणा 3, 40 और 3 43 हो जाएगा, और 43 दूना जो है वो हो जाएगा हमारा 86, 86 में 4 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। तो गुणा 2 86 हो जाएगा, 86 में प्लस जो है 4 करेंगे तो 90 हो जाएगा। एक गलती हो गई यहाँ पे, ये जो है प्लस है और इसके बाद में जो है गुणा 2, अगली संख्या जो है गुणा 2, 9 दूना 18 180, 180 में 5 जोड़ा जाएगा 185 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, और हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। 7, 14, 42, 168। तो ये जो है संख्याएं जो है काफ़ी तेज़ी से हो रही है, यानी कि इसमें जो है गुणा का हो सकता है कि गुणा का संबंध बन रहा है। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। 7 7, 14, 42, 168, और अगली संख्या जो है वो पता लगानी है। और 7 दूना 14 है, एक बार देख लेता हूँ मैं। गुणा 2, 14, 14 तिया 42 होता है, गुणा 3, 6 तिया 2 चौक 8, ठीक है। एक बार इसको गुणा 4 करके देखते हैं। तो 2 चौक 8 और 4 चौक 16, सही है। अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम आसानी से। और यहाँ जो है वो है गुणा 5। तो 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल का 4, और 16 पंजे 80, 80 और 4 84, 80 और 4 84 आ जाएगा। यानी कि 840 हमारा बी ऑप्शन में है, और ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है 25, 9, 22, 11, 19 और 13 की अगली दो संख्याएं क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें जो है संख्या लिखनी होगी, जो कि मैंने लिख रखी है। और यहाँ पे जो है अगर हम संबंध देखें दोस्तों, तो यहाँ एक संबंध समझ में आ रहा है, ये 25, 22, 19 और 23। इसके बाद में जो है यहाँ, और दूसरा जो है संबंध अगर हम देख रहे हैं तो वो है 9, 11, 13, और इसके बाद में यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इस संख्याओं को देखें, ऊपर वाली को, तो 9 के बाद में 2 जोड़ने पे 11, और उसके बाद में 2 जोड़ने पे 13, यहाँ पे भी 2 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ +2 +2, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, और ये जो है 15 हो जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 जो है घटा है, यहाँ 25 में से 4 घटा तो 3 घटा तो 22, 22 में से 3 घटा तो 19, और 19 में से 3 घटेगा तो 16, -3 -3 और -3, ये हो जाएगा हमारा 16। तो यानी कि जो हमें संख्या मिली है वो 16 और 15, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशनल कोट की, और ये है, अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। यानी दोस्तों याद रखिए कि अंधेरे में ही जो है जिस प्रकार सितारे चमकते हैं, उसी प्रकार अगर आपके चारों तरफ भी अगर काफ़ी सारी मुसीबतों का मुसीबतें आई है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी मुसीबतों से घिरे हैं, तो समझिए कि जो है अगर आप अपने प्रयास में आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आप हार नहीं मानेंगे और अपने मन को पॉजिटिव रखते हुए जो है आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका समय अच्छा ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए, और ये है A, C, F, H, और उसके बाद डैश है, फिर M है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। A, C, F, H, डैश और M। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि +2 हुआ है, यहाँ 6 और ये 3, यानी कि +3 हुआ है। यहाँ H 8 पे है, इसका अल्फ़ाबेटिक नंबर 8 है, और F का हमारा 6 है, तो 2 हुआ है, +2। और यहाँ से जो है फिर से अगर हम +3 करें, तो ये जो है 8 और 3 11, यानी कि क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, और के जो है हमारा सी ऑप्शन में है। और अब इसमें जो है अगर हम +2 करें तो 11 और 2 13, और 13 हमारा M का होता है, 13 हमारा M का होता है। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट्स नंबर जो है
रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर है, उसमें पूरी तरह से समझाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ, अल्फ़ाबेट नंबर क्या होते हैं और इससे संबंधित सवाल और क्या कुछ हो सकते हैं, तो वो सभी जो है चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो है इस प्रश्न में सी ऑप्शन सही हुआ। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। और ये जो है मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, C A T F D W और इसके बाद में है I G और Z। इसके अगला हमें देखना है। यहाँ दोस्तों ये जो C है और A है, इनका मैं जो है एक बार अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो लिख लेता हूँ, तो समझने में आसानी आएगी। 3 1 20 6, इसका 6 है, डी का 4 होता है और इसका जो है 23 होता है, डब्ल्यू का 23 होगा, आई का 9 होगा, जी का 7 होता है और जेड का हमारा 26 है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको गौर से देखें तो यहाँ 3 और 6 यानी कि 3 की बढ़त हो रही है, +3, और ए और एफ, ए और डी, अगर ए और डी को देखूँ तो इसमें जो है +3 हो रहा है, और इसी के साथ में अगर हम टी और डब्ल्यू को देखें तो इसमें भी जो है +3 हो रहा है, इसमें भी जो है वो +3 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर यहाँ आई के बाद में अगर हम देखें हैं तो आई के बाद में +3 जो है वो होगा हमारा, आई 9 है, 9 का 12, 12 में एल होगा, जी हमारा 7 पे, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 हो जाता है हमारा जे का, और ये जो है 26 है, जेड 26 है, 26 में 3 जोड़ने पर जो है 29 होता है, और 29 यानी कि जेड के बाद में 3 नंबर आगे चलने पर सी आएगा, जेड के बाद में फिर से जो है ए बी सी हो जाएगा, और सी यहाँ पे 3 नंबर जुड़ने पर जो है सी हो जाएगा, यानी कि हमारा एल जे सी, हमारा एल जे सी जो है बी ऑप्शन में है, एल जे सी, तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ बॉक्स में जो है एल जे और सी आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह है दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। और यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट का 2 पद दिए हुए हैं और तीसरा पद पूछा है, तो फिर से मैं इसको जो है पहले लिख लेता हूँ, Z A C X W D U और F। और इसको मैं अगर देखूं तो ये जो है दोस्तों Z और A, ये जो है आपस में विपरीत अल्फ़ाबेट्स हैं, एक दूसरे के विपरीत में आएंगे। या फिर अगर आप कहें कि एक ए से लेकर जेड तक और उसके नीचे ए से लेकर जेड तक लिखने के बाद में अल्फ़ाबेट्स को उसके नीचे जो है जेड से लेकर ए तक अल्फ़ाबेट्स को उल्टे क्रम में अगर लिखा जाए, तो एक दूसरे के सामने जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो उनका जो क्रम होगा मैं लिख के बता देता हूँ एक बार आपको। ए से लेकर जो है जेड तक और जेड से लेकर अगर एक ए तक उल्टे क्रम में अगर लिखा जाए, तो ये जो है अल्फ़ाबेट्स जो आएंगे वो जेड के विपरीत में ए आएगा और सी के विपरीत में एक्स आएगा। इसी प्रकार, और इन दोनों का जो योग होता है, जो अल्फ़ाबेट्स विपरीत अल्फ़ाबेट्स में एक दूसरे का जो योग होता है वो 27 होता है। यहाँ पे 26 है और इसका 1 है, यहाँ इसका 26 है, प्लस अगर इसको देखें तो 1 है, 27 हो गया। और इसी प्रकार से इसका 3 है और इसका जो है 24 है, ये भी जो है 27 हो गया। इसी प्रकार इसका 23 होता है और इसका 4 होगा, ये भी 27 हो गया। और इसका जो है वो 21 होता है, यू का 21 होता है, और इसका जो है वो 6 होता है, और 21 और 6 जो है 27 होता है। इस प्रकार से जो है हमें अगर अगला देखें तो कौन सा ऐसा है जिसमें कि 27 बन रहा है, और तो टी हमारा जो है 20 और जी हमारा 7, 27, आई हमारा 9, और ये क्या बोलते हैं, ये आर का होता है 18, तो 18 और 9 27, क्योंकि 9
और 18, 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो ये जो है हमारा सही बन रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं। वी हमारा 22 होता है और एफ हमारा 6 होता है। 22 और 6 जो है वो 28 हो जाएगा। और 8 हमारा इसका एच का होता है और एस हमारा 19 होता है। तो एस हमारा 19 होता है। 19 और जो है 8, ये जो है सही है, यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे जो है गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 28 हो रहा है। ये हमारा इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। तो ये जो है लिख देता हूँ मैं इसको एक बार। ए, सी, एफ, एच, के और एम, और इसका अगला जो है वो हमें पता करना है। यहाँ जो है देख रहे हैं हम आसानी से कि इसमें जो है +2 हुआ है। यहाँ इसमें जो है वो 6 और 2 8, यानी कि +2 हुआ है। और के जो है 11 है और एम है जो है 13, यहाँ पे भी 2 हुआ है। और अगर इसको देखें, यहाँ इसको देखें तो 3 और 6, यानी कि इसमें 3 जुड़ा है, +3 हुआ है। और यहाँ अगर इसको देखें, एच 8 है और ये 11 है, यहाँ पे +3 हुआ है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है यहाँ पर 3 जोड़ा जाएगा। 13 एम का है, तो 13 और 3 16, 16 जो हमारा पी पे होता है, पी जो है वो 16 होता है। और इसमें जो है 2 जोड़ने पर 18 हो जाएगा, और 18 होता है हमारा आर का। तो इस प्रकार से पी आर जो है हमारा वो बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। तो ये जो है जेड, एक्स जेड आर यू डब्ल्यू वी आर टी एस, और इसके बाद का पूछा है, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। एक्स जेड वाई यू डब्ल्यू वी आर टी एस, और इसमें जो है अब अगला पूछा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्स जो है वो, इनका सभी का मैं एक बार अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। तो ये एक्स का हमारा 24 होता है, जेड का 26, इसका 25, यू का 21, डब्ल्यू का 23, वी का 22, आर का हमारा 18, 20 हमारा टी का होगा, और एस हमारा 19। अब जो है हम देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ जो है, अगर यहाँ से इसको देखें तो -3 हुआ है। और कलर चेंज करता हूँ मैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी -3 हुआ है। और 25 में से 22 घटाने पर 3 हो रहा है माइनस का। इसी प्रकार से हमें इसको जो है, इसमें -3 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 जो हमारा होता है पी का, पी आएगा। और 20 में से 3 घटाने पर 17 आएगा, और 17 हमारा होता है क्यू का। और इसी प्रकार से 18 में से 3 घटाने पर बनेगा 15, और 15 होता है हमारा ओ का। तो इस प्रकार से जो है ओ क्यू पी, और ओ क्यू पी हमारे सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और नेक्स्ट जो है पार्ट 5 में श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट 53वां वीडियो आप जरूर से देखिएगा। और इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखिएगा। चैप्टर ये 10 चल रहा है, इसके पहले के 9 चैप्टर जो हैं आप देख सकते हैं। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स। और इस वीडियो का जो है सभी ये जो पीडीएफ, इसका जो ये सभी जो नोट्स हैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये आपको चैनल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में करके जो है पूछ सकते हैं। हो सकता है वही प्रश्न आपका जो है मेरे अन्य साथियों का भी हो, और उन्हें भी जो है आपके थ्रू जो है उसका जवाब मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।